Hello बच्चों, let's read out the question first. How fast does a certain nebula recede if the hydrogen line lambda equals to 434 nanometer in its spectrum is displaced by 130 nanometer toward longer wavelengths? यानी कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सर्टेन नेबुला है जो कि रिसीड कर रहा है हाइड्रोजन लाइन के लिए, यदि उसकी वेवलेंथ इनिशियल 434 नैनोमीटर हो और वो चेंज कर जाए यानी कि इंक्रीज कर जाए 130 नैनोमीटर से टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, सो हम बताना है हाउ फास्ट दिस नेबुला रिसीड्स विल मूव। ठीक है, सो यही क्वेश्चन में यहाँ पर हम बोल रहे हैं। सो बेसिकली ये जो लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, 434 नैनोमीटर है। सो यहाँ पर जो लैम्डा डैश है वो कितना आ जाएगा 434, उसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 130, सो लैम्डा डैश विल कम्स आउट टू बी 564 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए एक रिलेशन होता है, that is lambda dash by lambda is equals to अंडर रूट में c plus v divided by c minus of v. So यहाँ पर हमें जो पूछ रहा है वो नेबुलर रिसीड विथ रिस्पेक्ट टू द c पूछ रहा है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है v by c, इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा। सो ये क्या आ जाएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ से मैं ऊपर नीचे c से डिवाइड कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस v बाय c डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय c। नाउ इफ यू रिमेम्बर, जब हमें v बाय c को यहाँ पर करना होता था कॉमन, सो उसके लिए हम क्या करते थे, जैसे ये लैम्डा डैश का स्क्वायर होगा इसके साथ एक बार प्लस कर देंगे लैम्डा स्क्वायर को, और जैसे ये लैम्डा का डैश का स्क्वायर होगा उसके साथ माइनस कर देंगे लैम्डा के स्क्वायर को। सेम थिंग हम इस साइड भी करेंगे, 1 प्लस वी बाय सी प्लस 1 माइनस वी बाय सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम थिंग 1 प्लस वी बाय सी माइनस ऑफ 1, और माइनस माइनस विल गेट प्लस वी बाय सी। ठीक है, सो यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल, v बाय सी से v बाय सी कैंसिल, सो मुझे क्या मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 v बाय सी इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश का स्क्वायर, ओके ऊपर प्लस है नीचे है माइनस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर। मुझे कैलकुलेट करना है v बाय सी, राइट। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि v डिवाइडेड बाय सी दिस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, सो ये हो जाएगा लैम्डा डैश का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। हमें वैल्यूज गिवन है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो बेसिकली ये नैनोमीटर में है, सो हम नैनोमीटर इस यूनिट को अभी ना कंसिडर करते हुए रखेंगे। सो लैम्डा कितना है, लैम्डा डैश वो हमने काट के रखा है 464 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा में गिवन था 434 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश 564 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 434 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए जब नैनोमीटर नैनोमीटर रखेंगे सो नैनोमीटर नैनोमीटर ऑलरेडी क्या होंगे कैंसिल होगा, और ये किसके बराबर है v बाय सी के इक्वल। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो v बाय सी ये मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा 0.256 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, यानी कि वो कितना ज्यादा फास्ट चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सी। सो वो कितना फास्ट जाएगा 0.256, इतने मान से वो ज्यादा फास्ट क्या करेंगे नेबुला रिसीड मूव करेंगे। So this is what all about this question which we have solved by using the relation of lambda dash by lambda is equals to under root of c plus v by c minus of v से
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.